यूनिवर्सिटी होती है, फेसबुक इंस्टाग्राम होते हैं, तुम्हारी उंगलियां होती हैं, रील्स की वीडियो होती है, तुम्हारी महबूबा तुम्हारे सामने होती है, वीडियो कॉल पे बात कर क्या क्या तुम गंदे और नंगे नाच नहीं करते? क्या तुम अपनी जवानी को अपने हाथ से बर्बाद नहीं करते? खुदा की कसम खा के जाता हूँ और कह के जाता हूँ मैं मेरे भाइयों, आज के बाद से अगर तुमने इस गुनाह से अपने आप को नहीं बचाया, मेरे नबी ने एक मौके पर फरमाया, मैं पीर जुल्फकार नक्शबंदी की तहरीर को सरसरी तुम्हारे से गुजार रहा हूँ। पीर जुल्फकार नक्शबंदी ने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हदीस को कोट करते हुए लिखा है, जो नौजवान नस्ल किसी लड़की से बात करते हुए अगर अपनी रात रंगीन करता है, अगर अपने बिस्तर को गीला करता है, या कोई गंदी फिल्में देखकर अपनी ख्वाहिश को अपने हाथ से पूरी करता है, कल कयामत के दिन जब वो उठेगा, जिन हाथों से उसने मुस्तजनी की है, जिन हाथों के जरिए उन्होंने हैंड प्रैक्टिस का काम किया है, उन हाथों को जिस तरह से एक औरत 9 महीने की हामला, 9 महीने के प्रेग्नेंट होती है, वैसे ही कल कयामत के दिन जब वो अपनी कब्र से उठेगा, उनके हाथ की हथेलियां होंगी, उनके हाथ के ऊपरी हिस्सा होगा। जिस तरह औरत का पेट 9 महीने की हालत में फूल जाता है, वैसे ही उस नौजवान का हाथ 9 महीने औरत की तरफ फूल जाएगा, और नौजवान के हाथ में इतना दर्द होगा, इतनी तकलीफ होगी, वो नौजवान कहेगा ये क्या हो रहा है, मेरे हाथ में इतना सूजन क्यों है, मेरा हाथ इतना क्यों फूल रहा है? कहा जाएगा रात के 12 बजे, रात के 1 बजे, रात के 2 बजे तुमने हव्वा की बेटियों से व्हाट्सएप पे वीडियो कॉलिंग पे बात करके गलत बातें की थी, अपनी ख्वाहिश को तुमने हाथों से उतारा था, या गंदी फिल्में देखकर अपनी ख्वाहिश का नाजायज इस्तेमाल किया था, अपने हाथ से हैंड प्रैक्टिस करके तुमने ये गंदा काम किया था। इसलिए आज तुम्हारा हाथ जिस तरह 9 महीने की प्रेग्नेंट औरत होती है, वैसे ही तुम्हारा हाथ फूला हुआ है। अगर मेरी जुबान है तो काट डालो मेरी जुबान को, लेकिन लोगों, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत को तुम नहीं झुटला सकते, नहीं झुटला सकते मेरे भाइयों। आपको शायद नहीं पता, इस वक्त हिंदुस्तान के जो हालात हैं, आप सबको मैं बाखबर और बेदार कर रहा हूँ। वैसे तो आप जानते बहुत कुछ अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन सुन के आप सुन्न हो गए हैं। वो कहते हैं सुन्नी मुसलमान हो चुके हैं। और आप जानते भी हैं ये सुन्नी कहां से बना है। ये देवबंदी और बरेलवी वाली बात नहीं कर रहा मैं, इख्तलाफी बात तो करने की कोई जरूरत नहीं, प्रेम की बात हो, मोहब्बत की बात हो, अमन आशती की बात हो, लड़ाई झड़ाई करने का बिल्कुल वक्त नहीं है। कोई मुझे गाली दे रहा है, मुझे इससे कोई मतलब नहीं। मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह का आशिक हूँ, मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह का गुलाम हूँ। तुम मुझे गाली दो, मैं तुम्हें दुआएं दूंगा इंशाअल्लाह। मेरे नबी ने अपने दुश्मनों को दुआएं दी थी, जिन्होंने आपको गालियां दी थी। अगर कोई मौलवी मुझे गाली देता है तो आप गाली दो, शौक से गाली दो, मुझे आपकी गाली से कोई चिढ़ नहीं है। मुझे पता है जो कोई नबी का सच्चा आशिक होता है, जो कोई नबी का सच्चा गुलाम होता है, उनको गालियां पड़ती हैं और उनको तकालीफ का सामना करना पड़ता है। मैं भी करता हूँ, आप भी किया करो। लेकिन मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, किसी से दुश्मनी मत मोला करो, किसी के खिलाफ अपनी जुबान को मत लाया करो। मेरे भाइयों, मैं आपको कह ये रहा था, आज हमारी नौजवान नस्लों में औरतें भी शामिल हैं और हमारे मर्द हजरात भी शामिल हैं। पता है, किसी नौजवान से अगर मैं पूछ लूं आप शादी क्यों नहीं करते, आप में से भी अक्सर लोग पूछते हो ना, ए बेटा तुम्हारी उम्र तो शादी की हो गई, शादी क्यों नहीं करते। हर नौजवान मुस्कुराता कहता है, देखिए ना मौलवी साहब, अभी तो मैं पैर पे सही से खड़ा नहीं हो पाया हूँ, अभी कहाँ से शादी कर सकता, अभी मैं कायदे से बिजनेस भी नहीं कर पाया हूँ, मुझे नौकरी भी नहीं लगी है। ऐसा करता हूँ नौकरी मिल जाएगी, मेरा बिजनेस थोड़ा सेटअप हो जाएगा, फिर शादी करूंगा, क्योंकि शादी के बाद खर्चे बहुत आते हैं। मेरे भाइयों, यकीनन तुम अपनी जुबान से ये बात कहते हो, और मैं कहता हूँ ये कहना तुम्हारे लिए किस हद तक जायज और किस हद तक नाजायज है, फैसला तुम्हें करना है। तुम ये बात बहुत आसानी से कह देते हो, लेकिन ये बताओ तुम अपने मोबाइल फोन में 5-5, 10-10 लड़कियों को टहलाने के लिए कैसे पैर पे खड़े हो सकते हो, कैसे खड़े हो सकते हो? क्या ये कड़वा सच नहीं है? शादी करने के लिए कह दिया जाए
पैर पे खड़े नहीं, और फिर तुम्हारे मोबाइल में 10-10 लड़कियों के नंबरात क्यों हैं? और नौजवानों सुनो, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में एक ऐसा बदबख्त शख्स आया था जिसने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से ये कहा था, मैं ईमान कबूल करना चाहता हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है, आप उस शर्त को मान लीजिए, मैं ईमान कबूल करने के लिए तैयार हूँ। नौजवानों दिल के कान से सुनना। पता है उस नौजवान ने क्या शर्त रखी थी? उस नौजवान ने कहा, मुझे एक लत लगी हुई है, मुझे एक लत लगी हुई है। जैसे आजकल कुछ नौजवानों को पुड़िया की लत लगी होती है, किसी को सिगरेट की लत लगी होती है, किसी को बोतल चढ़ाने की लत लगी होती है, वैसे ही उस नौजवान को लौंडिया बाजी की लत लगी हुई थी। रोजाना नई नई लड़कियों से कंसल्टिंग की लत लगी हुई थी। उस नौजवान ने नबी अलैहिस्सलाम के सामने ये गुजारिश रखी, ये शर्त रखी। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पता है क्या फरमाया? मैं तुम्हें इजाजत तो दूंगा, मैं तुम्हारी शर्त को एक्सेप्ट तो करूंगा, लेकिन मेरी भी एक शर्त है, क्या तुम मानने के लिए तैयार हो? वो नौजवान खुशी खुशी कहने लगा, आप चाहे जौन सी शर्त रख दो, लेकिन आप मेरी इस शर्त को मानने के लिए तैयार है तो मैं भी ईमान कबूल करने के लिए तैयार हूँ। मेरे नबी ने फरमाया, मेरी शर्त यह है कि 4 तरह की औरतों के सिवा तुम जिनसे चाहो मुंह काला कर लेना। पहली औरत वो किसी की मां ना हो, दूसरी औरत वो किसी की बहन ना हो, तीसरी औरत वो किसी की बेटी न हो, चौथी औरत वो किसी की बीवी न हो। अब वो नौजवान कहने लगा, आप इजाजत दे रहे कि जाल में फंसा रहे? तब मेरे नबी ने मुस्कुराया, अल्लाह अल्लाह नौजवानों, अगर तुम और हम भी ये बात समझ लें, हमारे अंदर भी ये बात अगर उतर जाए, तो आज हव्वा की बेटियों की इज्जत महफूज हो जाए। मेरे नबी ने फरमाया, ऐ नौजवान, दिल पे हाथ रखो। आप भी दिल पे हाथ रखो मेरे नौजवान, दिल पे हाथ रखो। मेरे नबी का जुमला सुनो। मेरे नबी ने फरमाया, ऐ नौजवान, अगर तेरी माँ के साथ कोई ज़िनाकारी करे, तेरी माँ के साथ कोई बलात्कार करे, कहा कैसी बात कर रहे हैं, उसकी गर्दन उड़ा दूंगा। फिर मेरे नबी ने फरमाया, अगर तेरी बहन के साथ कोई मुंह काला करे, उससे बलात्कार करे, कहा उसके पैर काट डालूंगा। फिर मेरे नबी ने फरमाया, अगर तेरी बेटी के साथ कोई मुंह काला करे तो क्या करोगे? कहा उसके हाथ पैर काट डालूंगा। फिर मेरे नबी ने फरमाया, अगर तेरी बीवी के साथ कोई मुंह काला करे, रात रंगीन करे तो क्या करोगे? उस नौजवान ने कहा, उसको इतना मारूंगा कि उसके भेजे तक बाहर को आ जाएंगे। मेरे नबी ने फरमाया, ऐ नौजवान, जो तुम अपने लिए नहीं पसंद कर सकते तो दूसरों के लिए कैसे पसंद कर सकते हो? और नौजवानों, कैसे पसंद कर सकते हो? आज तेरे मोबाइल फोन में अगर कोई हलीमा, सादिया, रुकैया, ज़ायदा, आबिदा, साजिदा, फातिमा, कुलसुम, ज़ैनब, ज़ीनत नाम की लड़की का नंबर है, और उससे तुम बात करते हो, उससे तुम अपनी ख्वाहिश पूरी करते हो, तो क्या तेरे घर में कोई बेटी नहीं है? तो क्या तेरे घर में कोई बहन नहीं है? क्या तेरे घर में कोई माँ नहीं है? क्या तेरे घर में कोई बहन और कोई बीवी नहीं है? अगर है तो इधर तुम किसी के गरेबान पे हाथ डालोगे, उधर तेरी माँ बहन के गरेबान पे भी कोई हाथ डालेगा हाथ। मेरे नौजवानों, इस मौके पर एक बादशाह का वाकया बताता हूं। एक बादशाह अपने खादिम को भेजा, गौर से सुनना जरा, आप थक तो नहीं गए हो? नहीं थके हो तो हाथ उठा के बताओ अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल ऐसा ही, बिल्कुल हसास बेदार होके सुनना। अल्लाह वालों सुनना बेदार होके। बादशाह अपने वजीर को भेजा अपने घर। वजीर गया कुछ लेके, और जो ही कुंडी खटखटाई, उसकी बीवी पहुंचती है। और बीवी जो ही पहुंचती है, पता है तुम्हें, वो वजीर अपने बादशाह के बीवी का हाथ थोड़ा दबा देता है।
अपनी बीवी का, अपने बादशाह की बीवी का हाथ थोड़ा दबा देता है। जब वो दोबारा बादशाह के पास आता है और बादशाह के पास आने के कहता है कि आपकी अमानत आपकी घरवाली तक मैं पहुंचा दिया हूं। और फिर बादशाह जब शाम को जाता है अपनी बीवी के पास, तो उसकी बीवी बहुत नेक अल्लाह वाली नेक औरत थी। उसकी बीवी कहने लगती है ये वजीर बहुत बदतमीज हो चुका है। ए मेरा भाई बंद करे चाचा, बात नहीं बात क्या कहा कि ये वजीर बहुत बदतमीज हो चुका है। ये हमेशा कोई सामान लेके आता था लेकिन इस तरह की हरकत नहीं करता था। आज आपने सामान भेजा, दरवाजे तक ये वजीर पहुंचा और मैं दरवाजे पे जो ही सामान लेने पहुंची मेरा हाथ थोड़ा दबा दिया। इस बदतमीज ने ऐसा क्यों किया? पता है तुम्हें, बादशाह जब रात सोने के लिए गया तो रात भर बादशाह चाह रहा था कि नींद आ जाए, पर बादशाह को नींद नहीं आ रही थी। तो उसकी बीवी ने पूछा, बादशाह वक्त आखिर क्या माजरा है कि आज आपको नींद नहीं आ रही है? बादशाह वक्त ने कहा, बेगम क्या बताऊं, वजीर की वो बात मुझे बार बार याद आ रही है। वजीर ने तेरा हाथ दबाया, क्यों दबाया? लेकिन बेगम मुझे लगता है कि आज मेरे महल में कोई एक ऐसी औरत आई थी जिसके शौहर ने उसको तलाक दे रखी थी, मेरे पास फैसले के लिए आई थी। वो औरत जरा खूबसूरत थी, मैं उस औरत का इंसाफ करती उससे पहले कि मैं उस औरत को अपने पास तन्हाई में बुला लिया। और बुलाने के बाद मेरी आंखें उस औरत से जब टकराई, मैं उसके हाथ को तो नहीं छुआ लेकिन मेरी आंखों ने उस औरत को देखते ही ज़िना करना शुरू कर दिया, यानी आंख से मैं उससे बलात्कार कर लिया। बादशाह वक्त रोने लगा, बेगम भी रोने लगी और बादशाह वक्त ने कहा, बेगम शायद मेरा वजीर ने तेरा हाथ इसलिए दबाया, वहां मैं एक मजलूम औरत को अपनी इन आंखों से गलत देखा, इधर मेरी बीवी का हाथ मेरा वजीर ने दबा दिया। बादशाह वक्त के दिल में ये बात आई कि देखो, अगर तुम किसी की बहन बेटी की तरफ गलत देखोगे तो तुम्हारी बहन बेटी, तुम्हारी बीवी की इज्जत भी नहीं बच सकती है। इसलिए नौजवानों, मैं तुमसे कहता हूँ, खुदारा अगर तुम चाहते हो कि अपनी माओ की इज्जतें बची रहे, अपनी बहनों की इज्जतें बची रहे, अपनी बीवियों की इज्जतें बची रहे, अपनी बेटियों की इज्जतें बची रहे, उसके लिए सबसे पहले आप अपने आप को सुधार लो। करते हो वादा इंशाअल्लाह? पूरा मजमा हाथ उठा के वादा करे अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला आप सबके हाथ उठाने को कबूल करे। मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, मैं आपको कह रहा था, आज 2-3 मसला ऐसा है जो बाकायदा सोशल मीडिया पे जाओ। अभी मौलाना अरशद मदनी दामन बरकातहुमुल आलिया ने बाकायदा तौर पर इंटरव्यू देते हुए ये कहा, मौलाना अरशद मदनी ने कहा, अब मुझे अदालतों से बाकायदा तौर पर यकीन उठ चुका है। क्यों कहा? इसलिए कहा, जब हिंदुस्तान में बात तारीखी होकर, हिंदुस्तान में जब कागज के एतबार से फैसले नहीं दिए जाएंगे, जब कानून और संविधान के एतबार से फैसले नहीं दिए जाएंगे, जब आस्था के एतबार से, जब किसी कौम की आबादी ज्यादा हो जाएगी, किसी कौम की अगर तादाद बढ़ जाएगी और कौमियत को देखते हुए अगर मुंसिफ इंसाफ करेगा, अगर जजमेंट देगा, तो ऐसा लगता है कि यहाँ का कानून खत्म हो चुका है। अब इस संविधान को आग लगा देना चाहिए। मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, न्यायपालिका जाकर कोई फायदा नहीं है। बस तुम सही मानों पर मोहम्मद रसूलुल्लाह का जो संविधान है, उस संविधान पर बिलीव करते हुए, उस संविधान के अनुसार तुम अपनी जिंदगी गुजारो। इंशाअल्लाह मैं कहता हूँ, तुम्हें हिंदुस्तान का संविधान जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन शर्त है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह के संविधान पर तुम चल के दिखाओ। कुरान कहता है, वतम्मत कलिमतु रब्बिका सिद्क़न व अदला ला मुबद्दिल लिकलिमाती। हर चीज बदल सकती है, दुनिया का दस्तूर बदल सकता है, संविधान बदल सकता है। कभी तुर्की में इस्लामी कानून हुआ करता था, फिर जमहूरी मुल्क हुआ करता था, फिर वही तुर्की है जो इस्लामी कानून का कहवारा बन रहा है। तारीख बदलती रहती है, दिन बदलते रहते हैं, हालात बदलते रहते हैं, लेकिन अगर कोई चीज नहीं बदलती है तो अल्लाह का कानून नहीं बदलता है, अल्लाह का सिस्टम नहीं बदलता है, कुरान नहीं बदलता है, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत नहीं बदलती है।
कुरान करीम की आयत पढ़ के देखो, व तम्मत कलिमतु रब्बिका सिद्क़न व अदला ला मुबद्दिल लिकलिमाती। दुनिया वालों सुनो, तुम बदल सकते हो, तेरा संविधान बदल सकता है, तेरी कुर्सियां बदल सकती है, जजमेंट देते देते मर तो सकता है, लेकिन अल्लाह का कानून जैसा था वैसा ही रहेगा। है कौल मोहम्मद कौल खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा, कुरान न बदला। नारे तकबीर, नारे तकबीर। मुफ्ती मारूफ राही साहब। इंशाअल्लाह किस संविधान को मानेंगे? मोहम्मद रसूलुल्लाह के संविधान को मानेंगे इंशाअल्लाह। और ये हव्वा की बेटियों को क्या कीजिएगा? इनको ऐसे ही छोड़ दीजिएगा। ये जो मार्केट की जीनत बनी हुई है, बगैर बुर्का के जो बाकायदा घूम रही हैं, ये झुमका उमका खरीद रही हैं, खिलौने खरीद रही हैं, ये जलसा इसलिए होता है क्या? क्या मेरे कमेटी के भाई बता सकते हैं? इस तरह के जलसे कराने से क्या आपके अंदर दीनदारी आ सकती है? क्या मेरी सोसाइटी बदल सकती है? जहां मेरी माओ बहनों की इज्जतें सेफ नहीं, जहां मेरी माओ बहनों की आबरू खतरे में हो। मैं अपनी बात बताता हूँ, मैं रास्ते से आ रहा था, आप किसी को नहीं कह सकते कि वो उनकी आंख बहुत अच्छी है, वो तो बुजुर्ग साहब है, मौलवी साहब है। लोगों याद रखो, औरतों का झमेला इतना खतरनाक झमेला होता है ना। यहाँ अच्छों अच्छों के इम्तिहान होते हैं, यहाँ अच्छों अच्छों के दामन और अच्छों अच्छों की दस्तार और अच्छों अच्छों की पगड़ियां फिसल जाती है। इसलिए मैं कहता हूँ, आप सबसे अपने घरों की इज्जत की फिक्र करो, अपनी माओ बहनों को इज्जत में लो और बताओ अपनी माओ बहनों को, मेरी माओ बहनों सुनो, तुम्हें किसने मकाम मर्तबा दिया है? जब हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जमाने में ईसाइयों के यहाँ क्या था? ईसाइयों के यहाँ ये था, ईसाइयों के यहाँ बाकायदा तौर पर उनका ये अकीदा और ईमान था, अगर किसी मजलिस में औरत को ले जाएंगे वो मजलिस बर्बाद हो जाएगी। यानी औरतों के जिस्म को मनहूस समझा जाता था, नापाक समझा जाता था। ये तो कुर्बान जाऊं शहंशाह कायनात पर, ताजदार मदीना पर, गमखारों के गमखार पर, बेटियों की इज्जत बचाने वाले पर, मजलूमों के मसीहा पर, हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आप दुनिया में तशरीफ लाए और दुनिया में तशरीफ लाते ही आपने बेटियों की इज्जत बचाई है, बेटियों की जिंदगियां बचाई है। कल तक मैदाने, कल तक कुफ्फार और मुशरिकीन का ये शेवा था, उनका तरीका था कि बेटियों को जिंदा दरगोर वो जलाते थे या कब्र में गाड़ देते थे, लेकिन मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आते ही आपने बताया है, इन्हीं बेटियों के दम से हम हैं, इन्हीं बेटियों के दम से ये दुनिया कायम है। ये बेटियां हैं तो समझो हम तुम बचे हैं। अगर ये बेटियां खत्म हो जाएंगी तो मर्दों की निस्बत भी खत्म हो जाएगी। हर मर्द की निस्बत एक औरत से हुआ करती है। ये लोगों में तुम्हें बताना चाहता हूँ, यही वो औरत थी जिन औरतों के गोद से जब ये नेक थी, जब ये सालिहा थी, जब ये बुजुर्ग थी, जब एक बाकायदा तौर पर साजिदा आबिदा थी, कुरान ने जो इस्तिलाह बताई है, असा रब्बुहु इन तल्लक़कुन्ना अय्युब्दिलहु अज़वाजन खैरम मिनकुन्ना मुस्लिमात मुमिनात क़ानितात ताइबात आबिदात साइहात। कुरान करीम ने ये इस्तिलाह बताई है, जिन औरतों में ये सिफत पाई जाए कि वो औरत अपनी इज्जत की फिक्र करती हो, वो औरत नमाज की पाबंद करती हो, वो औरत रोजा रखती हो, वो औरत अपनी आंखों से किसी को गलत नहीं देखती हो, तो फिर लोगों याद रखना, उस औरत की गोद से वक्त का कोई नबी पैदा होता है, वक्त के सहाबा पैदा होते हैं। उसी औरत की गोद से कुतुबुल अक़ताब ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह पैदा होते हैं। वही औरत है जब वो औरत अपनी आंख की हिफाजत करती है, नाक की हिफाजत करती है, कान की हिफाजत करती है, शर्मगाहों की हिफाजत करती है, जब वो बाजार में चलती है अपनी आंखों को झुका के चलती है, अपनी आंखों को बंद करके चलती है, सीने में कपड़ा तान के नहीं चलती है, ऐसा बुर्का नहीं पहनती है जिस बुर्के में सीना टाइट हो, जिस बुर्के के सीने के कपड़े का कलर अलग हो, भड़काऊ मालूम होता हो, जो अट्रैक्शन वाला कपड़ा हो, जिस कपड़े के पहनने के बाद हुजूर की ये हदीस याद आती हो, अल ऐनान तज़रियान व सिनाहुमा अन नज़र वल फर्ज युसद्दिक़ु ज़ालिका औ युकज़्ज़िबुहु रवाहु मुस्नद अहमद। मेरे नबी ने फरमाया, तीन तरह के लिबास हैं, तीन तरह के ड्रेस हैं, जिन तीन तरह के ड्रेस पहनने के बाद औरतें नंगी नजर आती हैं, उन औरतों पर अल्लाह की लानत होती है, नबियों की लानत होती है, सहाबा की लानत होती है, तबे ताबईन की लानत होती है, हत्ता के बुजुर्गाने दीन की लानत होती है। वो तीन तरह के ड्रेस कौन से हैं? वो तीन तरह के लिबास कौन से हैं?
पहला लिबास बहुत ज्यादा टाइट है, फिटिंगदार। ओ माशाल्लाह, हमारे भाइयों को देख लो कितना ढीला ढाला कुर्ता पहन रखा है, और अपनी माओ बहनों को कैसा कपड़ा पहनाता है। वाह मेरा भाई, कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो? क्यों इतना टाइट कपड़ा पहनाते हो? क्यों उनका सीना उभर के सामने आता है और हर मर्द की आंखों की जियारत कराता है। वो लोगों याद रखो, अगर हमने और आपने ये समझ रखा है कि ज़िना नाम है बॉडी के टच होने का, जिस्म के टच होने का, तो याद रखो मेरे नबी ने फरमाया है सबसे पहले इंसान की आंख ज़िना करती है। हाँ, सबसे पहले आंख ज़िना करती है, आंख गलत देखती है, तब न ये मेरा दिल फैसला करता है। वाह क्या माल है, वाह नौजवान नस्ल, अल्लाह अल्लाह खैर करे। कॉलेज जाता है, पढ़ने कम जाता है, हसीनाओं को देखने ज्यादा जाता है। अम्मी से बताता है अम्मी लड़की कितनी खूबसूरत है, जूम कर करके दिखाता है, बेशरम नौजवान। कल तक मेरी तहजीब ऐसी थी, मेरी शादी की बात अगर बड़े बुजुर्गों में होती थी तो लड़का छुप के साइड में हो जाता था। क्या मेरी तहजीब ऐसी नहीं थी? क्या आज का नौजवान कितना बेशर्म हो गया साहब, अपनी माँ अपने बाप को धड़ल्ले से दिखाता है। अब्बू मेरे लिए कई लड़कियां न ढूंढा करो, हाई देखो कितनी स्मार्ट लड़की हम बाकायदा भुवनेश्वर से ढूंढ के लाए हैं और कलकत्ता यूनिवर्सिटी से ढूंढ के लाए हैं। कितनी सुंदरता है, ये 4 किलो मेकअप करती है, 4 किलो होंठ है, ऐसा लगता है गुलाब का फूल मालूम होता है। ये पुरानी दीवार को नई दीवार बनाने का काम चला है मार्केट में। अब तो फेयर लवली लगा लगा के ऐसा लगता ही नहीं कि ये मिट्टी का जिस्म है, लगता है कि जन्नत की कोई परी अभी जमीन में उतर आई है। और तुम देख लेना जितनी मेकअप करने वाली लड़कियां हैं ना, मेकअप के बगैर कितनी भद्दी मालूम होती है। मैं शादीशुदा हूं, मेरा भी कुछ तजुर्बा है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन मैंने अपनी बीवियों को, मैंने अपनी बहनों को ये समझाया है, ओ मेरी बहनों, ओ मेरी जाने जान, याद रखो हुस्न फेयर लवली से नहीं आता है, खूबसूरती होंठ में लिपस्टिक और पता नहीं प्लास्टिक पता नहीं क्या क्या कहते हैं उससे नहीं आती है, बल्कि खूबसूरती तो वजू के पानी से आती है साहब। 5 वक्त के वजू करो, कुरान का दावा है, कल क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला का फरमान है, मेरे नबी अपने उम्मतियों के चेहरे देखकर पहचान लेगा ये मेरा गुलाम है। और पता है क्या चेहरे की निशानी बताई गई है? यौम तबयज़्ज़ु वुजूह व तस्वद्दु वुजूह। वाह, मेरे नबी ने फरमाया है जो 5 वक्त की नमाज पढ़ेगा, वजू करेगा, जाए कि वो तुम्हारी नजर में काला कलौटा जगदीवंदाम रास हो, लेकिन मोहम्मद रसूलुल्लाह की निगाह में वो सबसे बड़ा स्मार्ट लड़का मालूम होगा। वजू के पानी के कतरात और आसारे वजू की वजह से कल क़यामत के दिन मेरे नबी अपनी उम्मतियों को पहचानेंगे। और जो वजू नहीं करेगा, हर वक्त फेयर लवली के चक्कर में पड़ा रहेगा, उसको कौन पहचानेगा? उसको डायरेक्ट सलमान खान पहचानेगा, ये मेरे ग्रुप का है। और कोई हवा की बेटी होगी, उसको फौरन कैटरीना कैफ पहचान लेगी, हमारे ग्रुप का यहाँ। हम लोगों का ठिकाना जहन्नम न है, तुमको भी वही जाना है। इसलिए मैं कहता हूँ अगर तुम मोहम्मद रसूलुल्लाह के ग्रुप में शामिल होना चाहते हो, फेयर लवली कम करो। मैं ये नहीं कहता कि बंद कर दो, कम करो। खूबसूरती थोड़ी जरूरी है, लेकिन शौहर के लिए ये भी बात बता देता हूँ, अगर कोई लड़की शादी से पहले मेकअप करती है, कान खोलकर मेरी माँ बहनें सुने, शादी से पहले कोई लड़की मेकअप करती है या कोई शादीशुदा औरत जिसका शौहर बाहर में हो, दिल्ली, पंजाब, लुधियाना, मुंबई, महाराष्ट्र कहीं हो या दुबई, कतर, सऊदी अरब कहीं हो, और वो औरत किसी फंक्शन में जाए या किसी मैयत में जाए और अगर मेकअप करके जाए और उसका मेकअप करना हराम,
लेकिन यही औरत जब अपने शौहर के पास जाए, थोड़ा स्मार्ट बन के जाए, फेयर लवली लगा के जाए, परफ्यूम मार के जाए, होंठ में थोड़ी हो सके लिपस्टिक लगा के जाए, क्यों? इसलिए कि अपने शौहर को इम्प्रेस करना है, उनको कहना है आई लव यू। मगर कोई बीवी अपने शौहर को आई लव यू नहीं कहती है। और लड़का सब भी कहाँ कहता है अपनी बीवी को आई लव यू मेरी जान। आई लव यू का खेल तो शादी से पहले ही खत्म हो जाता है। बेचारा इतना आई लव यू बोलता है, लड़कियां भी इतनी आई लव यू बोलती हैं कि शादी के बाद आई लव यू बचा ही नहीं होता। उसके बाद तो सिर्फ आई हेट यू, आई हेट यू, यानी मोहब्बत की कोई गुंजाइश नहीं रहती है, सिर्फ नफरत 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 नफरत। इसलिए हव्वा की बेटियों, अपनी मां आयशा के किरदार को पढ़ो, अपनी मां आयशा की सीरत को पढ़ो। जब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हुजरे में तशरीफ लाने वाले होते थे, अम्मा आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फौरन वजू फरमाती थी और अपने आप को बनाती संवारती थी। क्यों? इसलिए कि कायनात के सरदार जिनकी मैं बीवी हूँ, जिनकी मैं शरीक हयात हूँ, वो तशरीफ लाने वाले हैं। इस खूबसूरती को देने का कोई अगर लायक है, कोई अगर देखने का कायल है, जायज की सूरत है, तो मेरा शौहर है। लेकिन हमारी माए बहनें क्या करती हैं? शौहर के पास मैला कुचैला 1 हफ्ता पुराना वाला कपड़ा पहन के आती है। कैसा तजर्बा है? मौलवी साहब का एक्सपीरियंस ठीक है कि नहीं है? आप कहोगे कि आपके साथ भी होता है क्या मुफ्ती साहब? हाँ, मेरे साथ भी हुआ करता था, लेकिन मैंने समझाया अगर कोई औरत अपने शौहर के पास मेकअप करके जाएगी, लिपस्टिक लगा के जाएगी, फेयर लवली लगा के जाएगी, बन सबर के जाएगी, ये अम्मा आयशा की सुन्नत है, उसको इस सजने सवरने का सवाब जरूर भी जरूर मिलेगा। लेकिन कोई औरत अगर किसी शादी के मैरिज हॉल में जाएगी, किसी फंक्शन में जाएगी, किसी मैयत में जाएगी और नया कपड़ा पहनेगी और अगर अच्छी तरह बन सबर के जाएगी और उसका शौहर वहां मौजूद न हो, किसी को दिखाने के लिए, किसी को इम्प्रेस करने के लिए, किसी को अट्रैक्शन में लाने के लिए, तो याद रखो उसके एक एक कदम पे अल्लाह तबारक व तआला की लानत, फरिश्तों की लानत, नबियों की लानत, सहाबा की लानत, गोया पूरी मखलूक की लानत उसके ऊपर नाजिल होगी। अब फैसला आपको करना है, हव्वा की बेटियों को करना है फैसला। करना क्या है? मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, बातें कहने की बहुत ज्यादा है, लेकिन मेरे भाई आप सबसे मैं एक वादा लेता हूं, एक वादा, इस वादे पर आप खड़े उतर आओ। मैं कहता हूं चैलेंज के साथ आपकी सोसाइटी बदल जाएगी। ये इस्लामी मुआशरे के नाम से जलसा होता है, समाज सुधार के नाम से जलसा होता है, लेकिन समाज सुधार कब होगा? कब होगा समाज सुधार? आज धड़ल्ले के साथ मौलवी हो कि कोई लीडर हो, हर कोई आरएसएस, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद को बुरा भला कहता है और मैं बड़ी तारीफ करता हूं। मैं कहता हूं आरएसएस बहुत मेहनती तंजीम है, बहुत एक्टिव, बहुत फआल, बहुत मुतहर्रिक तहरीक है। आप कहोगे कैसे? मैं कहता हूं इसलिए कि आरएसएस ने 100 साल